आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग्रामर के भी, जो है पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये एक ऐसा टेंस है जिसका यूज़ हम डेली लाइफ में बहुत करते हैं। याद रखिएगा, स्पीकिंग में कुछ टेंसेस ऐसे हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें एक सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट है और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस भी उसमें से एक आता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम जो लगातार काम हो रहे होते हैं भूतकाल में यानी पास्ट में, उसको यूज़ करते हैं। और कंपटीशन में ऐसे किससे कैसे सवाल आते हैं उसको भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें कवर करेंगे, कंपटीशन भी और एकेडमी भी, स्पीकिंग भी। तो बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सब्जेक्ट वॉज और वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। जो बिगनर हैं हमारे स्टूडेंट, तो उनको बता दें कि भाई जितने भी सिंगुलर होते हैं जैसे ही, शी, इट, एनी नेम यानी किसी का नाम या सिंगुलर, आई भी इंक्लूड है इसमें, उनके साथ वॉज आता है और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ वर आता है। और जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ वर आता है। देखिए पहले अपनी जबान में देखते हैं किस तरीके से इसका यूज है। सबसे पहले हम कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा था जब तुमने मुझे रोका। देखिए तो एक सेंटेंस कहाँ रुका, मैं जब तुमने मुझे रोका, आ पे रुका, और ये सिंपल पास्ट था। हमने सिंपल पास्ट पढ़ लिया है, एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो और आसानी हो जाएगी। मैं बाजार जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था जब तुमने मुझे रोका। व्हेन यू स्टॉप्ड मी, व्हेन यू स्टॉप्ड मी। तो पता ये चला इसका एक बड़ा करीबी दोस्त है जिसका नाम है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। वीडियो नहीं देखी तो एक बार फिर देख लीजिएगा। तो दोनों को मिला के प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बोलते हैं आप। इसका एक दोस्त मॉडल भी है जो कुड है, जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं पर अभी बताऊंगा कि कैसे इनको साथ में ये बोले जाते हैं। तो अब देखिए, अगर आप कहेंगे मैं टीवी देख रहा था जब तुम आए, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू केम। अब ये व्हेन यू केम कहां से आया, सिंपल पास्ट से, इसके दोस्त से। इसका एक करीबी दोस्त है, तो साथ में कौन सा आता है, सिंपल पास्ट। और जो बच्चों ने नहीं पता इतना बता दूं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं और ऑब्जेक्ट लाते हैं। भैया सेकंड फॉर्म अपने आप से मैंने कहा था याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी सेकंड फॉर्म जो रोज़मर्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे गो की वेंट, और गोन थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड गोन। ऐसी कम की केम और कम थर्ड। इसी तरह से ब्रिंग मतलब लाके देना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट, लाके दिया, लाके देने को बोलते हैं, लाना या लाके देना, और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट। ऐसी ईट मतलब खाना, एट और ईटन, इनकी फॉर्म। इस तरीके की और बहुत सारी फॉर्म्स हैं। जो बच्चे हमारे नए हैं वो इसको याद कर लीजिए। भैया गो जाना, वेंट गया, ये तीनों फॉर्म्स जाने के लिए, आना, लाके देना सॉरी, और ईट मतलब खाना। ऐसी और बहुत सारे रोजमर्रा के वर्ब्स हैं, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो देखिए अब मैंने आपसे कहा, एक सेंटेंस बोला कि मैं बाजार जा रहा था। मैं बाजार जा रहा था, पहले इतना बनाएंगे। तो भैया मैं यानी सब्जेक्ट, काम करने वाला आई, काम क्या, फिर वॉज वर्ब में से एक
तो अभी हमने लिखा आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज आ गया। अब देखिए वर्ब जो लाएंगे उसमें आईएनजी लगा देंगे। जाने की इंग्लिश गो, तो हमने आईएनजी लगाया तो क्या हो गया, आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था, वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू मार्केट। याद रखिएगा टू किसी और जाने के लिए, देखो ये डेस्टिनेशन है, यहां जा रहे हैं तो टू, और यहां से दूर जा रहे हैं तो फ्रॉम। तो जब किसी जगह से दूर जाते हैं तो फ्रॉम, किसी जगह की तरफ जाते हैं तो टू लगा देते हैं। बाकी मैं आपको आगे जब धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको प्रेपोजिशन और कंजंक्शन सब धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसका नाम ही बेसिक कोर्स रखा है, तो बिल्कुल जो बेसिक है उनको समझने के लिए, और थोड़ा सा इसमें इनपुट ग्रामर का डाला है, क्या कि हमारे जो बच्चे इन दिनों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको थोड़ा सा एंजॉय कर सकें इस वीडियो को। तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था, बात सही है, पर प्रैक्टिकली हम ये कब बोलते हैं, जब इसके साथ कोई और चीज लगी हुई होती है। अब आगे क्या लगा होता है, जब तुमने आवाज दी, भैया क्या, तुम बाजार जा रहे थे बाइक पे तेजी से, एक दोस्त ने तुम्हें दूर से आवाज दी, तुम जल्दी में थे, बिना देखे इग्नोर करे चले गए, बाद में कॉल करके सॉरी बोला कि भाई मैं बाजार जा रहा था जब तुमने आवाज दी। देखो आवाज दी, तो मैंने कहा था जो पिछले सेंटेंस में पढ़ाया था, जो ऐसे सेंटेंस जो दी, ई, आ, लिया, दिया, खाया, पिया, इन पे रुकते हैं वो सिंपल पास्ट होते हैं, और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और आवाज देने को कॉल बोलते हैं, और सेकंड फॉर्म कॉल्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होती है। देखिए आवाज देने को भी कॉल कहते हैं, कॉल फोन करने को भी बोलते हैं, पुकारने को भी कॉल बोलते हैं। व्हेन यू कॉल्ड मी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सॉरी, जब, तो जब की इंग्लिश व्हेन, और सब्जेक्ट आ गया यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉल्ड, और ऑब्जेक्ट मी यानी मुझे। जब तुमने आवाज दी, किसे आवाज दी थी, मुझे, तो मुझे अंडरस्टूड था तो मैंने यहाँ मी लगा दिया। जब तुमने मुझे आवाज दी, या हिंदी में मुझे लिखने से रह गया, जब तुमने मुझे आवाज दी, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अब हमें देखिए, अब धीरे धीरे आप सेंटेंस बनाने लगेंगे, घर में बैठिए और सोचिए क्या सेंटेंस आप और बना सकते हैं इसी तरीके से। जैसे मैं नहा रहा था जब तुम्हारी कॉल आई, या जब तुमने मुझे कॉल की, तो आई वॉज टेकिंग बाथ व्हेन यू कॉल्ड मी, सॉरी आई कुडंट रिसीव योर कॉल, सॉरी आई कुड नॉट रिसीव योर कॉल, मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। तो ये सका वाला कुड मॉडल है जो आगे हम सीखेंगे। अभी फिलहाल इतना देखिए, धीरे धीरे पहले बेसिक सीख लीजिए, फिर उसको कैसे अप्लाई करेंगे स्पीकिंग में उसको सीखेंगे। पहले आप टेंसेस का यूज स्पीकिंग में सीख लीजिए, फिर मॉडल सीख लीजिए, फिर दोनों को जोड़ के कैसे हम अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करेंगे उसको आगे सीखेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस और उनका कैसे पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया जाएगा। देखिए, मैं कपड़े धो रहा था या धो रही थी, लगातार काम पास्ट में हो रहा था, तो आई के साथ वॉज, आई वॉज वॉशिंग क्लोथ, तो धोने को क्या कहते हैं, वॉश, तो वॉशिंग क्लोथ्स। तुम क्या कर रहे थे, देखिए इंटेरोगेटिव आ गया, सवाल आ गया, और सवाल कैसा आया जिसमें सवाल बीच में आए, क्या, तो इसको मैंने फिर कहता हूँ, एक बार आप देख लीजिए कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में पहले भी मैंने एक बार समझाया था। तो पहले इसी की इंग्लिश लाते हैं, तो इसकी इंग्लिश हो गई व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब तुम्हारे, तुम के साथ क्या था, वर्ब। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। वह तुम्हें धोखा दे रहा था, तो वह की इंग्लिश हो गई ही, और वॉज डिसीविंग यू। अब डिसीविंग अगर आपको टफ लग रहा है, धोखा देने को डिसीव कहते हैं, तो आप अभी चीट से भी काम कर सकते हैं, चीटिंग। याद रखिएगा, चीटर कोई इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, चीट लफ्ज है और चीटिंग है, चीटर इंग्लिश में नहीं है। धोखे को भी चीट कहते हैं, धोखेबाज को भी चीट कहते हैं। चीटर सिर्फ एक बनाया हुआ
हमारी आसानी के लिए लफ्ज़ है, इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है। तो ही वॉज चीटिंग यू या ही वॉज डिसीविंग यू, तुम क्या बना रही थी, फिर क्या बीच में आ गया तो व्हाट वर यू मेकिंग, तुम क्या बना रही थी, ये भी एक सवाल है। क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे, अब देखिए क्या वाले आ गए, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, ठीक है। वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अब इन्हीं के साथ हम चाहेंगे तो इसके दोस्त को जोड़ के सेंटेंस को बड़ा कर लेंगे और देखिए कैसे होगा। सिंपल पास्ट इसका दोस्त है। मैं कपड़े धो रहा था जब तुम आए, पूरी बात हो गई। तो आप आए गए लिया दिया, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म व्हेन यू केम, जबकि इंग्लिश व्हेन और यू केम। आई वॉज वॉशिंग क्लॉथ व्हेन यू केम, तुम क्या कर रहे थे जब मैंने कॉल की, यानी तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो तुमने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो जब मैंने तुम्हें कॉल की। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने तुम्हें फोन किया। देखो वो तुम्हें धोखा दे रहा था, वह तुम्हें धोखा दे रहा था। अब इसके साथ हम कोई एक स्टेटमेंट भी जोड़ सकते हैं, जैसे तुम मासूम थे, यानी तुम इनोसेंट थे। तो इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ इसके बारे में राय दी। तो यू वर इनोसेंट, तुम क्या बना रही थी, इसके आगे भी कोई सेंटेंस जोड़ दीजिए बात बनाने के लिए। तुम क्या बना रही थी जब मेहमान आए, when guests came, जब मेहमान आए। क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे, इसके आगे कोई जोड़ते हैं, क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे जब मैंने आवाज दी, यानी पुकारा, when I called you। देखो फोन करने को भी कॉल बोलते हैं और पुकारने को भी कॉल बोलते हैं। तो अब आपका टास्क ये है घर बैठ के जितने ज्यादा ऐसे सेंटेंस बना सके अपनी कॉपी पे बनाइए। मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, वो नहा रहा था, वो आ रहा था, वो धोखा दे रहा था, वो गाली दे रहा था, ठीक है। इनको बना के देखिए। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कंपटीशन में कैसे आते हैं, इसका स्क्रीन। आइए तो देखते हैं कंपटीशन में कैसे सवाल आते हैं। पहले देखिए फिलअप्स के लिए आते हैं या एरर के लिए आते हैं, या फाइंड द ग्रामेटिकल एरर आ जाते हैं, कभी फिलअप्स में आ जाते हैं। आई डैश टीवी वाइल ही वीडियो गेम। अब देखिए तो मैंने भी आपसे कहा इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस आता है, और पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट सिंपल पास्ट आता है। तो यहां क्या है, आई वॉज वॉचिंग टीवी, और यहां प्लेड। देखिए प्लेड सिंपल सेकंड फॉर्म है, पर क्यों नहीं आएगा, वाइल ने बता दिया कि ये काम में कंटिन्यूटी है, लगातार एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। जब दोनों काम एक साथ होते हैं तो एक सा टेंस आता है, जो इस तरफ होता है वही इस तरफ होता है। तो भैया ये कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल गलत हो गया। जब एक सा काम है तो दोनों टेंस अलग है। इधर देखते हैं एम और वॉज, ये भी नहीं हो सकता। इधर देखें तो वॉच और ये नहीं हो सकता, दोनों अलग टेंस है। तो सही जवाब क्या है, वॉज वॉचिंग एंड वॉज प्लेइंग। आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ही वॉज प्लेइंग वीडियो गेम। अगला, आई डैश नोट्स व्हेन यू। देखिए जब कभी काम में डिस्टर्ब आए तो सेंटेंस में डिस्टर्ब आए तो टेंस बदल जाता है। अब यहाँ डिस्टर्ब हो गए तुम, काम में इंटरप्शन आ गया, रुकावट आ गई, तो टेंस बदलेगा। तो इसका दोस्त कौन है, सिंपल पास्ट या कुड है। कुड अभी हमने पढ़ा है नहीं। तो क्या है, आई वॉज मेकिंग नोट्स व्हेन यू। अब यू के बाद आई वॉज मेकिंग नोट्स,
अब यू के बाद सेकंड फॉर्म कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो आई वॉज मेकिंग नोट्स व्हेन यू केम, जब तुम आए, तो मैं नोट्स बना रहा था जब तुम आए, यानी तुमने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो ये जोड़ीदार आ गया केम। एरर, ही वॉज ड्राइविंग कार फॉर 2 आवर्स, तो इसमें कॉलम ए में गलती है, कॉलम बी में गलती है, कॉलम सी में गलती है, या डी कोई गलती नहीं है। ही वॉज ड्राइविंग, देखने में लग रहा है गलती नहीं है, पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर 2 आवर्स, जब 2 आवर्स आ गए तो सिंपल पास्ट नहीं हो सकता, टाइम क्लोज नहीं आता, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। पास्ट कंटिन्यूअस में ये टाइम क्लोज नहीं आएगा, टाइम फ्रेज नहीं आएगा। नो यूज ऑफ टाइम फ्रेज, तो ये आ गया। तो यहां वॉज की जगह या तो हैड बीन होना चाहिए था, या हैज बीन होना चाहिए था, या विल हैव बीन होना चाहिए था। तो गलती ए पोर्शन में है, तो ये हो जाएगा ही हैड बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से कंपटीशन के सवाल हो गए। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।